आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का असेंबली का इजलास इस वक्त जारी था और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब जो है वो मुकम्मल हो चुका है और अब सुहेल आफरीदी नए खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन गए हैं। अब से कुछ देर कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब का अमल जारी था और इंतखाब का अमल मुकम्मल हो चुका है। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुकर्रर कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जारी है जिसमें नए वज़ीर आला का इंतखाब हो चुका है। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुकर्रर कर दिए गए हैं। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन गए हैं। अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जारी था और नए वज़ीर आला मुकर्रर कर दिए गए हैं। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन गए हैं। अपडेट करते चले हम खबर से। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन गए हैं। सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जारी था और सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। सुहेल आफरीदी को 90 MPs ने मुंतखब किया है। 90 वोट लेकर सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। अहम खबर से अपडेट करते चले। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। 90 वोट हासिल करके सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। सुहेल आफरीदी को 90 MPs ने मुंतखब किया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जारी है और नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। सुहेल आफरीदी को 90 MPs ने मुंतखब किया है। अब से कुछ देर कबल इंतखाब का अमल मुकम्मल हो चुका है और नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। सुहेल आफरीदी को 90 MPs ने मुंतखब कर लिया है। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन गए हैं। अपोजिशन अरकान का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास से वॉकआउट किया गया। उनका कहना था कि गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का असेंबली का इजलास इस वक्त जारी था और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब जो है वो मुकम्मल हो चुका है और अब सुहेल आफरीदी नए खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन गए हैं। अब से कुछ देर कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब का अमल जारी था और इंतखाब का अमल मुकम्मल हो चुका है। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुकर्रर कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जारी है जिसमें नए वज़ीर आला का इंतखाब हो चुका है। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुकर्रर कर दिए गए हैं। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन गए हैं। अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जारी था और नए वज़ीर आला मुकर्रर कर दिए गए हैं। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन गए हैं। अपडेट करते चले हम खबर से। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन गए हैं। सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जारी था और सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। सुहेल आफरीदी को 90 MPs ने मुंतखब किया है। 90 वोट लेकर सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। अहम खबर से अपडेट करते चले। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। 90 वोट हासिल करके सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। सुहेल आफरीदी को 90 MPs ने मुंतखब किया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जारी है और नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। सुहेल आफरीदी को 90 MPs ने मुंतखब किया है। अब से कुछ देर कबल इंतखाब का अमल मुकम्मल हो चुका है और नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। सुहेल आफरीदी को 90 MPs ने मुंतखब कर लिया है। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन गए हैं। अपोजिशन अरकान का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास से वॉकआउट किया गया। उनका कहना था कि गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। इसी पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी नबी चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नबी चौधरी साहब, सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन गए हैं। सुहेल आफरीदी को 90 MPs ने वोट दिया है। किस तरह से देखते हैं आप इस तमाम तर सिचुएशन को? बहुत शुक्रिया। मेरे तौर पर उन्होंने अपनी अक्सरियत साबित कर दी है, इसको हम यूँ कहेंगे। और
जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है, जो उसका कानूनी और आईनी तरीक़ेकार है, वो भी उस पर अमल दरामद होगा और उसके लिए ज़ाहिर है दोबारा ये सारा जो अमल है जो अभी तक, क्योंकि गवर्नर साहब वज़ीर आला जो थे अली मीर गंडापुर, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया, इसलिए जब वो नोटिफाई होगा उसके बाद ये अगला सारा अमल होगा। तो आज ने अपने सिरे साबित कर दिया, लेकिन ये हमें एक पॉइंट ध्यान रखना चाहिए कि सोहेल अफरीदी को लाइव किया गया है कि सुबह के अंदर कोई एहतजाज की सजा, कोई धरने, कोई ढोल ढमक्का, कोई तरह की आदत है उस काम के लिए। हुकूमत में वो ट्रस्ट का रहे नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब को यकीन हो चुका है कि वो जेल से बाहर नहीं आ सकते। तो वो एक इस तरह की सजा बनाना चाहते हैं जिसमें शायद कुछ ज़्यादा एहतजाज हो जाए। तो उसी का एक इसका समझना चाहिए कि आज उन्होंने एक तरह से ये एक अपनी शो स्ट्रेंथ किया असेंबली के अंदर। अब तहरीक कैसे चलाएंगे, मामला कैसे चलेंगे, वज़ीर आला मुंतखब वो भी जाएंगे आईनी तौर पर भी, सोहेल अफरीदी को क्या कर लेंगे, ये उस वक्त देखने वाली बातें हैं। लेकिन ये एक गैर संजीदा सी एक मशक है जिसके जरिए मैसेज उन्होंने ये दिया है कि हमारे एमपी तो इंटैक्ट हैं, आगे केपी के अवाम भी हमारे साथ होंगे और हम सड़कों पर होंगे। तो ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो मुहिम है उसके हवाले से समझे कि एहतजाज का ये एक जेस्चर है पहला, इससे ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं है अभी। सर ये भी बताएगा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं उन्होंने एतराज़ लगाकर इस्तीफा वापस भिजवा दिया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जो प्रीवियस वज़ीर आला थे, तो किस तरह से जब एतराज़ लगा है और दोबारा से कैसे मुंतखब होने का ये सिलसिला हुआ? ये उन्होंने अपने तौर पर इलेक्शन कर लिया ना। एक चीज जो कानूनी तौर पर अभी उसके लिए जो क़वायद ज़वाबित हैं वो पूरे नहीं हुए, उन्होंने खुद ही इलेक्शन करा दिया। तो इसकी कानूनी पोजीशन कोई नहीं है। वो अब जाहिर है कि गालिबन उन्होंने 15 की डेट दी हुई है कि मुझे पर्सनली आके मिलो गवर्नर साहब ने। अब जब वो उन्हें पर्सनली मिलेंगे उसके बाद वो नोटिफाई भी कर देंगे कि ये इस्तीफा हो गया। शेड्यूल आएगा नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए, तो अक्सरियत तो हमने साबित कर दी है, तो इसी तरीके कार के मुताबिक, लेकिन उससे फिर एक आईनी कवर मिल जाएगा। उसके बाद ये दोबारा वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। लेकिन इनकी जो वज़ारत है नवीद चौधरी साहब, कता कलामी की माजरत, इस वक्त स्पीकर की जानिब से जो है वो रिजल्ट अनाउंस किए जा रहे हैं। नवीद चौधरी साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो सॉरी, कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी। तो ये जो अमल है ये इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने अपने सिरे साबित कर दी। अभी कानूनी तौर पर उनको वज़ीर आला बनना है, उसका कानूनी तरीके से के मुताबिक जो है पूरा शेड्यूल आएगा, फिर इंतखाब होगा। वो अगर 15 के बाद होता है तो 16 को हो जाएगा, 17 को हो जाएगा। वज़ीर आला तो ये मुंतखब हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आज का अमल जो है इसे हम अगर देखें तो ये बुनियादी तौर पर उन्होंने अपनी जो है वो साबित कर दिया कि 90 गालिबन वोट पड़े हैं उनको, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ। जी जी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी अक्सर साबित कर दी है कि हमारे एमपी जो है वो इंटैक्ट है। अभी तो इसकी इतनी अहमियत है, और क्योंकि अब सूबे के अंदर हुकूमत चलाना या मामला करना मुमकिन नहीं रह गया। सच पानी पीने की रिहाई के लिए सब कुछ हो रहा है, और उसी के लिए अली अमीन गंडापुर साहब को तब्दील किया गया है। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मुज़ाकरात हो जाए, बातचीत हो सके, कुछ नहीं। तो उन्होंने सोचा है कि मैं एक इत्यादी पसमंदा रखने वाले और रुकने असेंबली को जो मौका देता हूँ कि वो आए, वज़ीर आला बने और मुझे बाहर निकाले। तो वो कैसे मूव करते हैं, कैसा एहतजाज करते हैं, सूबे के अंदर लोगों को कैसे मोबिलाइज करते हैं, कैसे वो रियासत का निज़ाम जो है उसको चैलेंज करेंगे, उसको जैम करेंगे और जेल में एक शख्स को बाहर निकालेंगे, ये उनका इम्तिहान है। और ये इम्तिहान ज़ाहिर है शुरू हो गया हुआ है। आज अगर वो डिफेक्टिव वज़ीर आला बने हुए हैं, 3-4 दिन बाद हिजरो भी बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद कर क्या पाएंगे वो फिर ज़ाहिर है वक्त ही तय करेगा। लेकिन चांसेस यही हैं कि ये एहतजाज भी पहले एहतजाजों की तरह से नाकाम ही साबित होगा। और अगर अली अमीन गंडापुर साहब कुछ नहीं कर सके, जो सियासत को भी समझते थे, जिनका एक पोलिटिकल बैकग्राउंड भी था, जो मामला को एक तवाज़ुन के साथ चलाने भी जानते थे, तो सोहेल अफरीदी तो उस हवाले से बेचारे बहुत नातबाकार हैं। और बहुत सारे जो सियासी नुमाइंदे उससे नाआशना हैं, वो कोई गलती ही करेंगे
और उसका नुकसान ही होगा उनको। सर, इसमें स्पेसिफिकली दूसरी पार्टीज के भी अरकान थे। अगर हम पीटीआई की बात करें तो सुहेल आफरीदी स्पेसिफिकली उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे और अभी भी खासी जो अक्सरियत में वोट लेकर जो है वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। क्या समझते हैं पीटीआई एक दफा से दोबारा स्ट्रांग हो सकती है, उनकी पार्टी स्ट्रेंथन हो सकती है? देखिए, पीटीआई ने तो वोट उनके एमपी उनके इंटैक्ट है, ये तो साबित हो गया और पहले ये बात आ गई और ज़ाहिर है ये भी अच्छी बात है कि इस तरह के माहौल के अंदर उनके एमपी इंटैक्ट हैं। पार्टी स्ट्रांग होना या मकबूलियत होना केपीके के अंदर ये एक और पहलू है। अब एहतजाज की ताकत के जरिए एक जेल में बंद शख्स को रिहा करा लेना, जिस पर संगीन नौयत के और आने वाले दिनों में जो इख्तिलाफ हैं कि 9 मई के मामला भी अब स्थानीय क्षेत्र तैयार कर चुके हैं, वो भी पीटीआई के जो है घेरा और तंग होने वाला है। सजाएं इनको हो चुकी हैं तो खाना केस में भी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।